हेलो एंड वेलकम टू रिविजन क्लासेस गाइस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी एंड दिस लेक्चर विल बी फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली आपके जो जेकेपी कांस्टेबल, अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एज वेल एज पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स एंड फॉर ऑल जेके एसएसबी पोस्ट्स एज वेल एज ऑल स्टेट एंड नेशनल लेवल एग्जाम्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द इंडियन ज्योग्राफी। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। तो केरला की कैपिटल हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ थिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी इज़ कोची, ऑप्शन सी इज़ इंदौर, ऑप्शन डी इज़ चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, इंदौर जो है आपका एमपी में पड़ता है, कोची जो है कोची आपका केरला में ही पड़ता है, बट इट इज़ द थिरुवनंतपुरम दैट इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। ठीक है, कैपिटल ऑफ केरला। तो यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो, दिस इज़ द बीच ऑफ थिरुवनंतपुरम। तो यहाँ से जो है आपका अरेबियन सी है, ठीक है, नीचे से आपका इंडियन ओशन आता है, इंडियन ओशन आता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज गंगाप साउथ। इनमें से किस रिवर को गंगाप साउथ कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ कृष्णा, ऑप्शन बी इज़ कावेरी, ऑप्शन सी इज़ गोदावरी, ऑप्शन डी इज़ नर्मदा। ठीक है, तो गंगा साउथ जो है गोदावरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द, इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, दैट इज़ द साउथ गंगा। ठीक है, या इसका एक और नाम है दैट इज़ द वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो गोदावरी महाराष्ट्र से होके बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है। ठीक है, इसका ऑरिजिन महाराष्ट्र स्टेट है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। हमें बताना है कि थार डेजर्ट जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ गुजरात, ऑप्शन बी इज़ राजस्थान, ऑप्शन सी इज़ पंजाब, ऑप्शन डी इज़ हरियाणा। ठीक है, तो थार डेजर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 60% ऑफ द थार डेजर्ट जो है दैट लाइज इन, 60% ऑफ द थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में लाई करता है। ठीक है, राजस्थान में लाई करता है। इसके अलावा इसका 15% जो है दैट लाइज इन पाकिस्तान, और रेस्ट ऑफ द जो इसका पार्ट बचता है दैट लाइज इन गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब। तो मैक्सिमम पोर्शन होने की वजह से जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ से आप मैप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो है दैट लाइज इन पाकिस्तान, और ये हिस्सा जो है राजस्थान में है। तो थोड़ा सा ये हिस्सा जो है गुजरात, हरियाणा, और यहाँ से थोड़ा गुजरात में है, और यहाँ से जो है हरियाणा और पंजाब में आता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। हमें बताना है कि इंडिया में कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑप्शन इज़ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे विद इन इंडिया तो इट इज़ गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी लेंथ जो है दैट इज़ अराउंड 2525 किलोमीटर्स, 2525 किलोमीटर। उसके बाद आपका गोदावरी आता है जिसकी लेंथ जो है 1464 है, और उसके बाद आपका कृष्णा आता है जिसकी लेंथ जो है दैट इज़ अराउंड 1400 किलोमीटर्स। ठीक है, 1400 किलोमीटर्स। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम बात करेंगे कि आउटसाइड इंडिया की, तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो इंदस आता है, और इंदस की लेंथ जो है दैट इज़ 3180। ठीक है, तो इसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र आता है जिसकी लेंथ जो है अराउंड 2900 किलोमीटर्स है,
और बाद में तीसरे नंबर पे जो है गंगा आता है, ठीक है, गंगा आता है। तो यहाँ से जो है आप गंगा का ओरिजिन देख सकते हो, ये आपका उत्तराखंड है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से होके, यहाँ से होके, तो ये बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है, ठीक है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से होके ये भी बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है। तो यमुना जो है यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से होके इलाहाबाद में जो है गंगा के साथ मिल के जो है फिर ये गंगा के साथ ही मिलता है, ठीक है। तो चंबल, बेटवा जो हैं दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। यहाँ आप देख सकते हो चंबल, बेटवा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर। चंबल, बेटवा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोन, गोमती, गागरा, गंडक, तो ये सभी जो हैं गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कहाँ पे मीट करते हैं? ऑप्शन इज कैडमम हिल्स, ऑप्शन बी इज नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन सी इज अरावली हिल्स, ऑप्शन डी इज सतपुरा रेंज, ठीक है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो हैं वो आपके नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये इस पॉइंट पे जो है ये 3 स्टेट्स का भी जंक्शन है। ऊपर से आपका जो है कर्नाटका आता है, यहाँ से आपका केरल आता है, और यहाँ से जो है आपका तमिलनाडु आता है। तो यहाँ पे जो है 3 स्टेट्स भी मिल जाते हैं और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ नीलगिरी हिल्स दैट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। और नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक जो है दैट इज़ डोड़ा बेटा, ठीक है, डोड़ा बेटा। Let us move to the next question. Next question is which Indian state has longest coastal line? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट का जो है सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दीज आर द, यहाँ पे मैप मैंने दिखाया हुआ, दीज आर द कोस्टल स्टेट गुजरात से होके यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल तक आता है, ठीक है। तो ये सभी स्टेट जो हैं आपके बिल्कुल ओशन के कोस्ट पे आते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया जो है दैट इज़ ऑफ गुजरात। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो गुजरात जो है, गुजरात का सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया माना जाता है। और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे, सबसे कम जो है वो है गोवा का। ये जो है गोवा एरिया के हिसाब से भी सबसे छोटी स्टेट है। तो कोस्टल एरिया के हिसाब से भी सबसे कम जो है इसका कम कोस्टल लाइन पड़ता है। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो है वो गुजरात का है और स्मॉलेस्ट जो है वो किसका है? गोवा स्टेट का। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज, हमें बताना है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज नंदा देवी, ऑप्शन बी इज कंचनजंगा, ऑप्शन सी इज माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो है उसको कंचनजंगा कंसिडर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये आपके सिक्किम स्टेट में पड़ता है। तो ये सिक्किम स्टेट में पड़ता है और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द थर्ड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। तो पहले नंबर पे जो है आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है, दूसरे नंबर पे जो है आपका K2 पड़ता है, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहते हैं। जो आपका कराकोरम रेंज में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज, ऑप्शन नंबर ए इज गंगा, यमुना, झेलम, ब्रह्मपुत्र। तो मेन रिवर दैट फ्लोज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, इट इज़ द झेलम, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मैप बता देता हूँ झेलम का। तो झेलम का जो ऑरिजिन है दैट इज़ इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से जो है होके आप देख सकते हो इट ड्रेन इज़ इन वालोर, ठीक है, वालोर लेक, वालोर से होके फिर ये बारामूला तो उरी से होके पाकिस्तान जाता है, ठीक है। तो वेरीनाग जो है इसका ओरिजिन है एंड इट ड्रेन इज वाटर इन वालोर लेक। तो वालोर लेक से निकल के फिर ये जाता है पाकिस्तान।
तो एंड इट इज़ द मेन रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज़. हमें बताना है कि कौन सी स्टेट जो है एज पर द सेंसस 2011. तो स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑप्शन नंबर ए इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज़ उत्तर प्रदेश. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इन यूपी, उत्तर प्रदेश. ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. एंड ये पॉपुलेशन जो है दैट इज़ अराउंड 24 करोड़. ठीक है. एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 17% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन. 17% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन. और सबसे कम पॉपुलेशन जो स्टेट में है दैट इज़ इन सिक्किम. एंड इट इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 6 lakhs. ठीक है. तो 24 करोड़ जो है दैट इज़ इन यूपी and it constitutes about 17% of the Indian population, while as Sikkim is the state with the least population of just 6 to 7 lakhs होगी इसकी population. Next question is the the Sundarbans in West Bengal are famous for. ठीक है. Option A is grasslands, option B is mangroves, deserts, coniferous forests. तो सुंदरबन जो हैं दीज आर फेमस फॉर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द मैनग्रोव्स. ठीक है. तो मैनग्रोव जो हैं दीज आर द वी कैन से द ट्रॉपिकल ट्री जो यूजुअली जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है. एंड स्पेशली इन सैलिन वाटर. ठीक है. ऑन द एज ऑफ रिवर जब जो है जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रिवर्स वगैरह एंटर करते हैं किसमें ओशन में, तो इन एरियाज़ में जो है ये ट्रीज़ ग्रो करते हैं इन द सैलिन वाटर. तो इनको जो है मैनग्रोव्स कहा. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दिस इज द पिक्चर ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो यहाँ से आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा कि मैनग्रोव्स होते क्या हैं. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ कॉल्ड सौरव बिहार. किस रिवर को सौरव बिहार कहते हैं. ऑप्शन इज़ गंगा, ऑप्शन बी इज़ कोसी, ऑप्शन सी इज़ यमुना, ऑप्शन डी इज़ गंडक. ठीक है. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ कोसी. ठीक है. और इसका ओरिजिन जो है दैट इज़ इन हिमालयन रीजन. ठीक है. इसका ओरिजिन जो है वो हिमालयाज़ में है एंड इट पासेस थ्रू नेपाल, तिब्बत से होके ये बिहार में एंटर करता है. ठीक है. और इसको सौरव बिहार क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज़ एनुअल जो इसमें फ्लड्स वगैरह आते हैं जिससे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती हैं बिहार में, उसी की वजह से जो है इसको सौरव बिहार कहते हैं. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मनी इंडियन स्टेट्स. हमें बताना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं वो इंडिया से कितने स्टेट्स में से पास होता है. ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी इज़ 8, ऑप्शन डी इज़ 9. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एट 23.5 लैटिट्यूड. तो एक आपका गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम से होके जाता है. दीज आर 1 2 3 4 5. ये वेस्ट बंगाल से भी होके जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8. दीज आर द 8 स्टेट्स. ठीक है. तो ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से होके जो है आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से होके जाता है. ठीक है. त्रिपुरा एंड मिज़ोरम से. तो दीज आर द 8 स्टेट्स थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू. सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
द अरावली रेंज इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, हमें बताना है कि जो अरावली रेंजेस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए ईस्टर्न, ऑप्शन बी इज़ वेस्टर्न, ऑप्शन सी इज़ नॉर्दर्न, ऑप्शन डी इज़ साउदर्न। तो अरावली जो है दीज आर, यहाँ पे आप देख सकते हो अरावली रेंज, विंध्यान, सतपुरा, ठीक है। तो दीज आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, तो हाईएस्ट वाटरफॉल बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जॉग, ऑप्शन बी इज कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन सी इज नोकलिकाई फॉल्स, ऑप्शन डी इज धुंधार फॉल्स, ठीक है। तो हमें बताना है इनमें से सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द कुंचिकल फॉल जो है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया विद एन हाइट ऑफ, और इसकी हाइट जो है दैट इज़ अराउंड 455 मीटर्स, ठीक है, 455 मीटर्स, एंड इट इज़ ऑन रिवर वराही रिवर इन कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। और आपका जो जॉग वाटरफॉल है इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, और इसकी हाइट जो है दैट इज़ अराउंड 253 मीटर्स, एंड इट इज़ ऑन रिवर शरावती रिवर। और इसको जो है इट वाज एक्चुअली रिनेम्ड एज महात्मा गांधी वाटरफॉल, ठीक है। तो जॉग वाटरफॉल का एक और नाम क्या है, महात्मा गांधी वाटरफॉल। Next question is which Indian state has the largest forest cover? Option A is MP, option B is Arunachal Pradesh, option C Chhattisgarh, option D is Maharashtra. तो एज़ पर द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में जो है इशू हुआ, तो उस हिसाब से जो है पूरी कंट्री का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है दैट इज़ 21.71% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एज़ पर द 2021 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया की हम बात करेंगे दैट इज़ इन एमपी, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है, ये एरिया के हिसाब से है। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में है। मिज़ोरम जो है दैट स्टैंड्स ऑन फर्स्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अराउंड 84.53% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट्स इन मिज़ोरम। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, और जिसका अराउंड 79.33% जो है दैट इज़ अंडर फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, सो इट इज़ द एमपी दैट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। Let us move to the next question. Next question जो है that is अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और separated by which channel? हमें बताना है कि अंडमान और निकोबार जो है आइलैंड जो हैं they are separated by पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन बी इज 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी इज दुनकन पैसेज, ऑप्शन डी इज 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो पार्क स्ट्रेट जो है इट इज़ इन बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इट इज़ द 10 डिग्री चैनल दैट सेपरेट्स अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और दुनकन पैसेज जो है दैट इज़ एक्चुअली लोकेटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ठीक है। दुनकन पैसेज जो है दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। और 9 डिग्री चैनल जो है 9 डिग्री चैनल इज़ एक्चुअली बिटवीन द मिनिकॉय एंड द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो इस साइड से जो है आपका मालदीव्स आता है, ठीक है। तो मालदीव्स के बाद आपका मिनिकॉय डिस्ट्रिक्ट आता है ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय के बाद आपके रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, किसके आइलैंड्स आते हैं लक्षद्वीप के। तो मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसको सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल।
तो 8 डिग्री चैनल जो है बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो 9 डिग्री चैनल जो है बिटवीन मिनिकॉय एंड द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप। उसके बाद आपका 10 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पे है। 10 डिग्री चैनल जो है दैट सेपरेट्स, ये आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ गया और ये आपका अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ गया। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जो है सेपरेट करता है, इट इज़ द 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ये असल में 10 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, फिर आपका दुनकन पैसेज आता है, दैट इज़ बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। तो दीज आर द 8, 9 एंड 10 डिग्री चैनल, इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। किस इंडियन स्टेट को है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जो है वो केरल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। ऑप्शन ए इज बाखरानगर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम। ऑप्शन डी इज तेहरी डैम। तो लॉन्गेस्ट डैम जो है दैट इज हीराकुंड डैम। ऑप्शन नंबर बी, एंड इट इज़ ऑन द रिवर महानदी। ठीक है, तो ये आपके महानदी पे है एंड इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, आपकी उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। ये लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है। और अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट हाइट के हिसाब से हाईएस्ट जो है दैट इज़ तेहरी डैम। ठीक है, तेहरी डैम एंड इट इज़ ऑन भागीरथी। तो ये आपका भागीरथी रिवर पे है एंड इट इज़ लोकेटेड इन आपके उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट के साथ साथ हाईएस्ट का भी याद रखोगे। लॉन्गेस्ट जो है इट इज़ द हीराकुंड डैम और हाईएस्ट जो है दैट इज़ द तेहरी डैम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्मदा रिवर फ्लोज फ्रॉम। तो हमें बताना है कि जो नर्मदा रिवर है इट फ्लोज फ्रॉम। ऑप्शन ए इज ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन बी इज वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन सी इज नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन डी इज साउथ टू नॉर्थ। तो नर्मदा रिवर जो है इट फ्लोज फ्रॉम, तो ये ईस्ट से होके वेस्ट को फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ से होके इसका ओरिजिन जो है दैट इज़ इन एमपी अमरकंटक प्लेटू, और ये होके यहाँ से जो है फिर अरेबियन सी में फॉल होता है। तो इसका डायरेक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। हमें बताना है कि लार्जेस्ट इंडियन स्टेट जो है, जो सबसे ज़्यादा टी जिसकी लार्जेस्ट प्रोडक्शन है टी में। ऑप्शन ई असम, ऑप्शन बी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज़ केरला, ऑप्शन डी इज़ तमिलनाडु। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी जो है दैट इज़ असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अराउंड 55% ऑफ द टोटल टी प्रोडक्शन इन द कंट्री जो है वो असम में उसकी प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल आता है, तीसरे नंबर पे जो है आपका तमिल आता है। ठीक है, तमिलनाडु आता है, और चौथे नंबर पे जो है आपका केरला आता है। ठीक है, सो असम जो है दैट इज़ द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टी। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेटस आपका असम जो है पहले नंबर पे है, वेस्ट बंगाल दूसरे, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे केरला है, फिर पाँचवें नंबर पे जो है आपका कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किस सिटी को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ हैदराबाद, ऑप्शन बी इज़ पुणे, ऑप्शन सी इज़ चेन्नई, ऑप्शन डी इज़ बेंगलुरु। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ बेंगलुरु को कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट आईटी हब इन इंडिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इन इंडिया, इसी की वजह से जो है इसको
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है बेंगलुरु का, इट इज़ ऑल्सो नोन बाय सिटी ऑफ गार्डनर्स, सिटी ऑफ गार्डनर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लैक इन इंडिया इज, ऑप्शन ए इज वोलर, ऑप्शन बी इज डल लैक, ऑप्शन सी चिलिका लैक, ऑप्शन डी इज सांबर लैक। तो सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लैक जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द चिलिका लैक, ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। तो आपके उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सॉरी उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ फेमस फॉर, तो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है तो इट इज़ फेमस फॉर, ऑप्शन इज़ बंगाल टाइगर्स, ऑप्शन बी इज़ एस्थेटिक लायंस, ऑप्शन सी इज़ एलिफेंट्स, ऑप्शन डी इज़ राइनोसोरस। तो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है इट इज़ फेमस फॉर ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ एस्थेटिक लायंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो दीज आर द एस्थेटिक लायंस। तो गिर जो है, गिर नेशनल पार्क जो है इट इज़ द फेमस फॉर दीज एस्थेटिक लायंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, तो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है बाय एरिया जो है दैट इज़ गोवा, ठीक है। और लार्जेस्ट स्टेट जो है बाय एरिया जो है दैट इज़ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है सबसे लार्जेस्ट बाय एरिया स्टेट है और सबसे स्मॉलेस्ट जो है दैट इज़ गोवा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। पहली जो 5 स्टेट्स हैं उनका मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो दिस इज़ एक्चुअली रामू, RAMMU गुजरात, ठीक है, रामू गुजरात। फिर हम लगाएंगे इसमें कुछ और जा। तो RA इज़ एक्चुअली राजस्थान, M जो है M से आप याद रखोगे इट इज़ MP पहले, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आपका यूपी आता है, उसके बाद आपका गुजरात आता है। तो दीज आर द 5 स्टेट्स, दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो राजस्थान पहले नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसके बाद आपका आता है MP मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात। तो आप सिंपली याद रखोगे रामू गुजरात जा, ठीक है, रामू गुजरात जा। तो RA से आपका राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। तो ये है फर्स्ट 5 स्टेट्स का क्रोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एरिया। और गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया। Let us move to the next question. Next question is the peninsular plateau is divided into how many parts? तो जो peninsular plateau है वो कितनी parts में divide है? Option is 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो ये जो है आपका peninsular plateau है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका peninsular plateau है पूरा, ठीक है। तो एक तो आपका डेक्कन प्लेटू आता है इसका एक पार्ट, और दूसरा आता है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो दीज आर 2 parts ऑफ peninsular plateau। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो देयर आर 2 वी कैन से द पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड अनदर इज द डेक्कन प्लेटू। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये पिक्चर्स वगैरह में इसलिए लाता हूँ, मैप्स वगैरह में इसलिए लाता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़, तो सबसे पहले डेल्टा होता क्या है? डेल्टा होता है जब एक रिवर जो है एंटर होता है ओशन में, ठीक है। तो ये एस्चुरीज वगैरह बनाता है, जैसे ये आपका गंगा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये ऐसे ब्रांचेस बनाता है और एंटर होता है किसमें, और इन्हीं ब्रांचेस को जो है इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा कहते हैं। तो हमें बताना है कि लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ई इज़ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी इज़ अमेजॉन डेल्टा, ऑप्शन सी इज़ नाइल, ऑप्शन डी इज़ मिसिसिपी डेल्टा। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है दैट इज़ द गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो व्हेन गंगा ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू बे ऑफ बंगाल दे फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। सो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो कितनी, जब गंगा ब्रह्मपुत्र से जो है बांग्लादेश से होके जो है किसमें बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है, तो इसकी देखो कितनी ब्रांचेस बन जाती हैं एंड एंटर इनटू बे ऑफ बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन क्रॉप ऑफ रबी सीजन इन इंडिया इज ऑप्शन ए इज़ राइस, ऑप्शन बी इज़ वीट, ऑप्शन सी इज़ मेज, ऑप्शन डी इज़ शुगर केन। तो मेन क्रॉप ऑफ रबी सीजन इन इंडिया इज़, तो मेनली जो है जो रबी क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ उसकी क्रोनोलॉजी। BMW PGS, ठीक है, BMW PGS। एक आपका बी से बार्ली, ठीक है, M हो गया आपका मस्टर्ड, W से आपका वीट हो गया, P से आपका पीस हो गया, G से आपका ग्राम हो गया, और S से जो है आपका सीसम हो गया, ठीक है। तो दीज आर द 6 मेन रबी क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। और इनमें से जो मेन क्रॉप है जो उगाया जाता है यहाँ पे, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वीट, ठीक है। वीट जो है, वीट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन क्रॉप ऑफ रबी सीजन इन इंडिया। और इसके साथ साथ आप ये 5 भी याद रखोगे कि कौन कौन से रबी जो हैं, रबी क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। और ये रबी क्रॉप जो है इनका सोइंग टाइम जो है वो अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है। और इनका अप्रैल से लेकर जून जो है इनका क्या होता है, इनका हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, या अप्रैल मई होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया इज, तो किस स्टेट को जो है ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ पंजाब, ऑप्शन बी इज़ हरियाणा, ऑप्शन सी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ बिहार। तो ग्रेनरी ऑफ इंडिया जो है इट इज़ द पंजाब स्टेट, जिसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इज़ इन इंडिया। तो पंजाब जो है ये देयर आर लॉट ऑफ एलोवियल फर्टाइल डिपॉजिट्स इन द स्टेट, जिसकी वजह से जो है वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और वहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत सारी क्रॉप्स की होती हैं। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? हमें बताना है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ MP, ऑप्शन बी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन सी इज़ उड़ीसा, ऑप्शन डी इज़ महाराष्ट्र। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन MP, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। और MP इज़ द स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो हैं 11 नेशनल पार्क जो हैं वो आपके MP में पड़ते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। एंड इन कंट्री वी हैव टोटल 106 नेशनल पार्क्स। तो करंटली जो है वी हैव 106 नेशनल पार्क्स, और उनमें से 11 जो हैं दैट दोज आर इन MP, और उनमें से एक जो है दैट इज़ द कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया आर फाउंड इन, ऑप्शन इज झारखंड, ऑप्शन बी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज़ उड़ीसा, ऑप्शन डी इज़ छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व जो इंडिया में है वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, इट इज़ द झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैक इज़ नोन एज क्वीन ऑफ लैक्स? किस लैक को जो है क्वीन ऑफ लैक्स कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ डल लैक, ऑप्शन बी इज़ सस्ताम कोटा लैक, ऑप्शन सी इज़ वेम्बन लैक, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो, ठीक है। तो क्वीन ऑफ द लैक जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द सस्ताम कोटा लैक, एंड इट इज़ इन, तो आपकी केरला में पड़ता है। इसके अलावा केरला में आपका वेम्बन लैक पड़ता है, और अष्टमुडी लैक जो है दैट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन केरला, ठीक है। तो सस्तमकुड़ी जो है सस्तमकोटा लैक जो है इट इज़ लोकेटेड इन केरला एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ लैक्स। तो केरला में आपके वेम्बन लैक और अष्टमुडी लैक भी पड़ते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाखरा नंगल डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? तो बाखरा नंगल डैम जो है वो किस रिवर पे है? ऑप्शन इज़ सतलुज, ऑप्शन बी इज़ ब्यास, ऑप्शन सी इज़ रावी, ऑप्शन डी इज़ चिनाब। तो बाखरा नंगल डैम जो है आपका रिवर सतलुज में है एंड इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आपके हिमाचल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट
port in India is option A is Mumbai port, option B is Chennai port, option C is Kandla port, option D is Visakhapatnam port. तो largest port जो है it is the Mumbai port and it is in terms of size as well as shipping traffic, ठीक है, as well as shipping traffic. तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया. तो अभी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ. इट इज़ द एमपी दैट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स. 11 नेशनल पार्क्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? एमपी में. तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. तो यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हो, दीज आर द 11 नेशनल पार्क्स इन एमपी. तो आपका बंदा वगैरह, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, उसके बाद पाना, संजीव गांधी, सतपुरा, वन विहार, पेंच और कूनू. दीज आर द 11 नेशनल पार्क्स, दोज आर लोकेटेड इन एमपी. ठीक है, इसको आप याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया. किस स्टेट को जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं? ऑप्शन ए इज कर्नाटका, ऑप्शन बी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज उत्तराखंड. तो किस स्टेट को जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं? इट इज द एमपी दैट इज कंसिडर्ड टू बी द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया. तो मध्य प्रदेश जो है इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं. ठीक है, और 20% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन जो कंट्री में है दैट इज़ इन एमपी. ठीक है, दैट इज़ इन एमपी. 20% अराउंड अप्रोक्सीमेटली 20% टाइगर पॉपुलेशन जो इंडिया में है दैट इज़ इन एमपी. और उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आता है कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका, फिर आपका आता है उत्तराखंड. तो टाइगर के रिलेटेड जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था. ठीक है, एंड और ये टाइगर जो है इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द IUCN एज, इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो कैटेगराइज किया गया है बाय द IUCN. ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ नागालैंड इज असमीज, हिंदी, इंग्लिश, नागा. तो मेन लैंग्वेज जो है नागालैंड की कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है. इंग्लिश जो है इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड. ठीक है, इसको आप याद रखो, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड. तो मेनली जो है वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द चंबल रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ. हमें बताना है कि चंबल रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है. ऑप्शन नंबर ए इज़ यमुना, ऑप्शन बी इज़ गंगा, ऑप्शन सी इज़ ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इज़ गोदावरी. अगर आप यहाँ पे मैप देखोगे, ये जो है आपका गंगा है. ठीक है, ये आपका यमुना है. ठीक है, और ये आपका चंबल है. तो चंबल जो है इट इज़ एक्चुअली द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना. ठीक है, तो चंबल, बेटवा जो है ये ट्रिब्यूटरी हैं किसके? यमुना के. यहाँ पे आप देख सकते हो सोन जो है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, शारदा, ये सभी है गंगा के ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द यमुना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुंदरबन और नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. ऑप्शन इज बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी इज एस्टेटिक लायंस, ऑप्शन सी इज इंडियन एलिफेंट, ऑप्शन डी इज स्नो लेपर्ड. ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जहाँ पे यूजुअली मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हैं. ठीक है, और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हैं, दीज आर द होम टू लार्जेस्ट रिजर्व्स फॉर बंगाल टाइगर. ठीक है, सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर जो हैं वहीं पे पाए जाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए. तो सुंदरबन जो हैं दीज आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इट इज़ द बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर ए. Let us move to the next question. The largest freshwater lake in India is, option A is Chilka Lake, option B is Loktak Lake, option C is Vellore Lake, और ऑप्शन डी जो है आपका सांबर लेक है. ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया में दैट इज़ द वोलूर लेक एंड इट इज़ लोकेटेड इन बंडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इंडिया में जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वलूर लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज सिक्किम, ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। तो नथुला पास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नथुला पास जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स माना जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड, एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन, ये इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉग फॉल्स आर लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो जॉग गरसोपा वाटरफॉल जो है, जिसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो किस रिवर पे है? ऑप्शन इज़ कृष्णा, ऑप्शन बी इज़ कावेरी, ऑप्शन सी शारावती, ऑप्शन डी इज़ गोदावरी। तो ये आपका रिवर शारावती पे है जो आपका कर्नाटका में पड़ता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये रिवर जो है इट स्प्लिट्स इनटू 4 कास्केड, इसके 4 फॉल्स बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द फेमस जॉग गरसोपा वाटरफॉल, एंड दोज आर नोन एज, एक को राजा या हॉर्स शू कहते हैं, दूसरे को रोरर, तीसरे को रॉकेट, और चौथे को जो है रानी कहते हैं, या क्वीन, या लाडेमी ब्लांचे, द वाइट लेडी, ठीक है, द वाइट लेडी। तो दीज आर द 4 ब्रांचेस ऑफ जॉग गरसोपा वाटरफॉल। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जॉग गरसोपा वाटरफॉल जो है वो उसकी कितने फॉल्स बन जाते हैं? सो इट इज़ 4, और वो 4 क्या क्या है? राजा, रोरर, रानी, ठीक है, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर इट इज़ बंदानी साड़ीज़? तो कौन सी स्टेट जो है फेमस है फॉर इट इज़ बंदानी साड़ीज़? यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन इज़ राजस्थान, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ तमिलनाडु। तो बंदानी साड़ीज़ जो हैं दोज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्ट्स ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, तो वर्ल्ड फेमस है, गुजरात की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज़? कौन सी स्टेट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी की? ऑप्शन इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ केरला, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन डी इज़ आंध्र प्रदेश। तो इट इज़ द कर्नाटका दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। कर्नाटका जो है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे, मेज़ की प्रोडक्शन जो है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कर्नाटका में, कॉफ़ी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया इज़? ऑप्शन इज़ हिमाचल, ऑप्शन बी इज़ उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो इट इज़ द हिमाचल जिसको जो है फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर तापी फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स? रिवर तापी जो है वो किन स्टेट से फ्लो होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ गुजरात, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऑप्शन डी इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैप पे देखोगे, यहाँ से हम मैप देखेंगे, इसका ओरिजिन जो है तापी रिवर का दैट इज़ एमपी से होता है, ठीक है। तो एमपी से होके ये महाराष्ट्र और इसका कुछ हिस्सा जो है गुजरात से होके जो है फिर फाइनली ये अरेबियन सी में ड्रेन होता है। सो इट इज़ एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात कहाँ पे आएगा? एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रन ऑफ कच्छ जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है?
ऑप्शन नंबर ए इज़ राजस्थान, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, ऑप्शन सी इज़ पंजाब, ऑप्शन डी इज़ हरियाणा। तो रन ऑफ कच्छ जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ गुजरात में लोकेटेड है। रन जो है दिस इज़ एक्चुअली गुजराती वर्ड एंड इट मीन्स डेजर्ट, ठीक है। रन का गुजरात, ये गुजराती वर्ड है और इसका मतलब है डेजर्ट, ठीक है। और कच्छ जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, सो दैट इज़ वाई इसको रन ऑफ कच्छ कहते हैं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ कहते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। करंटली जो है कितनी रामसर साइटें जो हैं वो इंडिया में हैं। ऑप्शन ए इज 75, ऑप्शन बी इज 80, ऑप्शन सी इज 82, ऑप्शन डी इज 85। अगर हम करंट की बात करेंगे एज ऑन जुलाई 2024 देयर वी हैव 82 रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है। रामसर साइट्स इन इंडिया। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये एक्चुअली 1971 में जो है अडॉप्ट की गई थी इन द रामसर सिटी ऑफ ईरान, और इसको जो है बाद में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1975। तो ये एक्चुअल में है क्या, इट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल कंजर्वेशन जो है, जो वेटलैंड्स हैं देयर रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए इस ट्रीटी को बनाया गया था 1971 में। और 1975 में जो है इसकी एग्जिस्टेंस हुई, और इंडिया जो है इट बिकेम पार्टी टू दिस कन्वेंशन इन 1981 में जो है इंडिया ने ज्वाइन किया। और साथ में याद रखो कि 2 फेब जो है इसको एज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो 82 साइट जो है करंटली वी हैव इन इंडिया। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में करंटली वी हैव 5 साइट्स, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है 5 हैं, टोटल इंडिया में जो है वी हैव 82 एज ऑन नाउ, ठीक है, एज ऑन नाउ। और साथ में आप याद रखो कि पहली 2, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, चलते आगे। नेक्स्ट इज द केबल लामचो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो केबल लामचो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज मणिपुर, ऑप्शन बी इज मिजोरम, ऑप्शन सी इज नागालैंड, ऑप्शन डी इज त्रिपुरा। तो केबल लामचो नेशनल पार्क जो है इट इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द मणिपुर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। एंड ये नेशनल पार्क जो है इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड, ठीक है, ये भी याद रखोगे, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। It is the Kebul Lamcho National Park that is located in Manipur state. Option number A. Next is the Coromandel Coast lies along which states? तो कोरोमंडल कोस्ट जो है वो कहाँ पे लाई करता है। ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज आंध्रा, ठीक है। ये आपकी कोस्टल स्टेट्स पड़ते हैं। देखो यहाँ से जो आपका केरला है यहाँ पे आपका मालाबार कोस्ट कहलाता है, ठीक है। और ये गोवा महाराष्ट्र जो है इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। और यहाँ से जो है आपका तमिलनाडु जो है इसको तमिलनाडु, और इसमें थोड़ा आपका नहीं, तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दैट इज द WWF जो है उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए इज 1965, ऑप्शन बी इज 1975, ऑप्शन सी इज 1961, ऑप्शन डी इज 1955। तो WWF जो है दैट इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 24 अप्रैल 1961 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन ग्लैन, स्विट्ज़रलैंड,
तो इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के साथ एक और चीज़ आप याद रखोगे, IUCN जो है उसका भी हेडक्वार्टर जो है आपके ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो IUCN दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1948 में। तो इंडिया जो है 1969 में उसका मेंबर बना था, और IUCN का जो ऑफिस है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इंडिया में जो है न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, 1948 में उसका इस्टेब्लिश किया गया, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। तो दीज वर द 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन योर इंडियन ज्योग्राफी। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो ये सेशन जो है स्पेशली आपका जो कांस्टेबल का आने वाला एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, एज वेल एज़ फॉर ऑल जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एंड फॉर ऑल जो आपके नेशनल लेवल के, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम हो, CGL के एग्ज़ाम्स हो, तो रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो, तो ये सेशन जो है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।